दोस्तों सोचिए, हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी तो अब फोन और कंप्यूटर पर ही है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि एक मामूली सा व्हाट्सएप मैसेज या कोई ईमेल अदालत में कितना दम रखता है? आज हम बात करेंगे भारत के नए साक्ष्य कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में और समझेंगे उन नियमों को जो ये तय करते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया की बातें कानूनी तौर पर कितनी सच्ची मानी जाएंगी। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या व्हाट्सएप पर की गई बातें, ईमेल्स या कोई भी डिजिटल मैसेज कोर्ट में एक सबूत की तरह पेश हो सकता है? ये सवाल सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि आज के जमाने में बहुत जरूरी भी है, और इसका जवाब वो भारत के इसी नए कानून में छुपा हुआ है। जी हां, इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। आप इसे सबूतों की दुनिया की एक नई रूल बुक की तरह समझ सकते हैं। इसने पुराने कानूनों की जगह ली है और खास तौर से डिजिटल सबूतों से जुड़े नियमों को और भी साफ कर दिया है। तो आज की चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, डिजिटल सबूत सच हैं या कल्पना? फिर इन्हें पेश करने की शर्तें क्या हैं? ये प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र क्या बला है? डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के लिए क्या नियम है? और लिखावट की पहचान कैसे होती है? और आखिर में हम इन सब की मुख्य बातों पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या डिजिटल सबूतों का सच में कोई कानूनी वजन होता है या ये सिर्फ हवाई बातें हैं? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 61 और 62 में। देखिए, सेक्शन 61 एक बहुत ही सीधी और दमदार बात कहता है। वो ये कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिर्फ इसलिए कमजोर या खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कागज पर नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्म में है। मतलब एक ईमेल या व्हाट्सएप चैट की कानूनी हैसियत ठीक वैसी ही है जैसी कागज पर लिखे एक खत की। पर हाँ, इसमें एक लेकिन है, कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? कानून की नज़र में ये कुछ भी हो सकता है। आपके भेजे हुए ईमेल्स, सोशल मीडिया पर हुई चैट्स, किसी दुकान का सीसीटीवी फुटेज या आपके फ़ोन से खींची गई कोई डिजिटल फोटो, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कैटेगरी में ही आता है। और यही कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। सेक्शन 61 डिजिटल सबूतों को मान्यता तो दे देता है, लेकिन सेक्शन 62 कहता है कि रुको, इन्हें साबित करने के लिए एक खास तरीका अपनाना होगा जो सेक्शन 63 में बताया गया है। यानी सिर्फ रिकॉर्ड का होना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से अदालत के सामने पेश करना भी उतना ही जरूरी है। तो फिर वो खास शर्तें हैं क्या? चलिए अब जरा सेक्शन 63 के उन नियमों को समझते हैं जो किसी भी डिजिटल सबूत को अदालत में लोहे की तरह मजबूत बना देते हैं। अब जो बात इसे सबसे दिलचस्प बनाती है वो है ये 4 पॉइंट की चेकलिस्ट। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के अकाउंट्स का प्रिंटआउट सबूत के तौर पर देना है, तो ये 4 बातें साबित करनी होंगी। पहली, वो कंप्यूटर कंपनी के रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होता था। दूसरी, उसमें रोजाना अकाउंट्स की जानकारी डाली जाती थी। तीसरी, जिस दिन वो खास एंट्री हुई उस दिन कंप्यूटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। और चौथी, जो प्रिंटआउट पेश किया गया है वो कंप्यूटर की ओरिजिनल फाइल की हूबहू एकदम सटीक कॉपी है। अच्छा, इन 4 शर्तों के अलावा भी एक और बहुत ही जरूरी चीज है। कानून इसे प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट कहता है। ये समझिए कि ये किसी भी डिजिटल सबूत की आत्मा की तरह है। सेक्शन 63 का क्लॉज 4 साफ साफ कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबूत के तौर पे पेश किया जाएगा तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगाना ही होगा। ये अनिवार्य है और इस सर्टिफिकेट पर उस व्यक्ति के साइन होने चाहिए जो उस कंप्यूटर या डिवाइस का इंचार्ज है। ये सर्टिफिकेट एक तरह से इस बात की गारंटी है कि सबूत असली है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस सर्टिफिकेट में कुछ खास बातें लिखनी होती हैं, जैसे कि ये कौन सा रिकॉर्ड है, उसकी पहचान क्या है, उसे किस प्रोसेस से और किस डिवाइस का इस्तेमाल करके निकाला गया है। साथ ही इसमें यह भी कंफर्म करना होता है कि पिछली स्लाइड में बताई गई 4 शर्तें पूरी हुई हैं। और ये सब लिखने के बाद जो भी इंचार्ज व्यक्ति है वो अपने हस्ताक्षर करता है। डिजिटल सबूतों के बाद अब जरा दस्तावेजों से जुड़े एक और बहुत ही जरूरी नियम की बात करते हैं जो हमें सेक्शन 64 में मिलता है। इसे हम फेयर प्ले यानी निष्पक्ष खेल का नियम भी कह सकते हैं, खासकर तब जब बात ओरिजिनल की जगह उसकी कॉपी की हो। इस नियम को समझने से पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सबूत का फर्क जानना बहुत जरूरी है। प्राइमरी एविडेंस का सीधा सा मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि एक असली कॉन्ट्रैक्ट जिस पर साइन हुए हैं।
वहीं सेकेंडरी एविडेंस का मतलब है उस ओरिजिनल की कॉपी, जैसे उसकी फोटोकॉपी या फिर कोई प्रिंट आउट। तो सबसे जरूरी बात, सेक्शन 64 कहता है कि अगर किसी दस्तावेज की कॉपी को सबूत बनाना है तो पहले उस पार्टी को एक कानूनी नोटिस देना होगा जिसके पास ओरिजिनल दस्तावेज रखा है। इस नोटिस में उनसे ओरिजिनल पेश करने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों? ताकि खेल निष्पक्ष हो, किसी को भी अचानक से किसी कॉपी के आधार पर न फंसाया जा सके और हर किसी को ओरिजिनल देखने का मौका मिले। हाँ, कुछ खास हालात ऐसे भी हैं जहां ये नोटिस देना जरूरी नहीं होता, जैसे अगर दूसरी पार्टी ने खुद ही मान लिया हो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है, या अगर उसने धोखाधड़ी से वो डॉक्यूमेंट हासिल किया है, तो फिर नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब हम आज की चर्चा के आखिरी नियम पर आते हैं। ये नियम जुड़ा है हस्ताक्षर और लिखावट से, यानी हैंडराइटिंग से। ये सेक्शन 65 में दिया गया है और ये पहचान की जांच का एक बड़ा ही सीधा साधा सिद्धांत है। सेक्शन 65 का नियम बहुत ही सरल है। ये कहता है कि अगर कोई ये दावा करता है कि एक डॉक्यूमेंट पर किसी खास व्यक्ति के साइन है या उसे उस व्यक्ति ने लिखा है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की है जो ये दावा कर रहा है। ये कानून के एक बहुत ही बुनियादी उसूल को सामने लाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत का भार। और ये भार हमेशा आरोप लगाने वाले पर होता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई कहता है कि एक चेक पर फला व्यक्ति के साइन है और वो व्यक्ति मना कर रहा है, तो ये साबित करने का काम आरोप लगाने वाले का ही है कि वो हस्ताक्षर असली हैं। तो दोस्तों, हमने सबूतों से जुड़े इन नए और बहुत जरूरी नियमों को समझा। चलिए अब एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। संक्षेप में कहें तो सेक्शन 61 से 63 हमें बताते हैं कि डिजिटल सबूत बिल्कुल वैलिड हैं, लेकिन उन्हें कुछ सख्त शर्तों और एक सर्टिफिकेट के साथ ही पेश करना होगा। सेक्शन 64 निष्पक्षता को पक्का करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी इस्तेमाल करने से पहले ओरिजिनल मांगा जाए। और सेक्शन 66 ये जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले पर डालता है कि वो ही अपनी बात को साबित करे, खासकर जब मामला लिखावट या हस्ताक्षर का हो। सबूत के ये नए नियम हमारी डिजिटल जिंदगी में बहुत गहरे मायने रखते हैं। ये हमें एक तरह से याद दिलाते हैं कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स की भी कानूनी अहमियत है। अब जब ये नियम इतने साफ हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि लोग अपने डिजिटल लेन देन और बातचीत को लेकर अब कितने ज्यादा सावधान होंगे। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।